आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल संख्या 75 के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी से आगे बढ़ लेते हैं। आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल संख्या 76 में कहा गया है भारत के महान्यायवादी के बारे में कहा गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार के वकील होते हैं। यानी भारत सरकार पे अगर कोई मुकदमा करता है तो उस मुकदमे को कौन लड़ेगा, वो यही लड़ते हैं, महान्यायवादी उन्हें कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में जो जानकारी आर्टिकल संख्या 76 में दी गई है। अब चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो भारत के महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो इनका कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक इन्हें बनाए रख सकते हैं, और जब राष्ट्रपति की इच्छा होगी इनको हटाने की तब ये हटा सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये कार्य करते हैं। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, और राष्ट्रपति जी जब चाहें तब इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं अपने पद से, बस यही है। अगला है, देखिए, ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, यानी सदन में बैठ सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। तो संसद में बैठ सकते हैं, संसद में बैठ सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। वोट नहीं डाल सकते हैं। तो मैं और देखिएगा, इनका जो वेतन होता है वो प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये अपना निजी मुकदमा भी लड़ सकते हैं। देखिए, निजी मुकदमा का मतलब ये है, अगर जैसे कि आपको वकील हायर करना है, आपको अटॉर्नी जनरल ही हायर करने हैं, तो बिल्कुल आप उन्हें हायर कर सकते हो, लेकिन आपके पास उनको देने के लिए फीस होनी चाहिए। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है, अपना ये निजी मुकदमा भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो मुकदमा भारत सरकार के विरुद्ध ना हो। ठीक है, यानी भारत सरकार के खिलाफ ये मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, बाकी का मुकदमा ये अपना निजी भी लड़ सकते हैं। ठीक है, बस इसका यही मतलब है। अब आगे देखिएगा, अब देखिए प्रश्न बनता है कि प्रथम न्यायवादी कौन थे, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो एमसी सीतलवाड़, हम देख सकते हैं प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे, एमसी सीतलवाड़। समझ में आया। अब प्रश्न आएगा वर्तमान के कौन है, आर वेंकटरमणि। वर्तमान के आर वेंकटरमणि। ठीक है ना। देखिए, जब ये वीडियो बन रही है वर्तमान में यही है, अब मान के चलिए 2 या 3 साल ये बदल सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में यही है। इससे पहले थे आर वेणुगोपाल। ठीक है, अब देखिएगा, अब आगे देखिएगा, देखिए इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। संसद में बैठ सकते हैं लेकिन कार्रवाई में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। वेतन पीएम के कोष से मिलता है। अपना निजी मुकदमा भी लड़ सकते हैं। ठीक है, प्रथम कौन थे, प्रथम अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़ थे। वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरमणि। ठीक, अब देखिए प्रश्न आता है,
अटॉर्नी जनरल। ठीक है, देखिए हाई को इनकी योग्यता और लिख लीजिएगा, इनकी योग्यता कितनी होती है, योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष या जज के बराबर। समझ में आया? इनकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। अब यहाँ देखिएगा, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे जाते हैं तो उनको ये लड़ते हैं। ठीक है, इनके जो सहायक होते हैं, अटॉर्नी जनरल के जो सहायक होते हैं उन्हें बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, ठीक है ना, ये हाई कोर्ट में मुकदमे लड़ते हैं। ठीक है, अब जो इनके जो सहायक होते हैं वो होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे लड़ते हैं। समझ में आया? जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनकी जो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सॉलिसिटर जनरल इनकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनकी जो योग्यता होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, अब हालांकि जो राज्य सरकार होती है, ठीक है ना, तो राज्य सरकार का मुकदमा कौन लड़ता है, तो राज्य सरकार का मुकदमा लड़ता है एडवोकेट जनरल। इसकी चर्चा आर्टिकल संख्या 165 में दी गई है। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे तो आगे हम इसके बारे में जानकारी कर लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार का। और इसे देखिए प्रथम विधि अधिकारी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, प्रथम विधि अधिकारी। प्रश्न आया हुआ है, प्रथम विधि अधिकारी किसे कहते हैं, अटॉर्नी जनरल को कहते हैं। ठीक है, योग्यता पता ही लगी वर्तमान में कौन है। और इसमें किसकी जानकारी दी गई है, एडवोकेट जनरल की। ठीक है, 165 में जो राज्य सरकार होती हैं इन पर अगर कोई भी मुकदमा करता है तो उस मुकदमे को कौन लड़ेगा, एडवोकेट जनरल। ठीक है, और केंद्र सरकार पे अगर कोई मुकदमा करता है तो उस मुकदमे को कौन लड़ता है, भारत के महान्यायवादी। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक बहुत ही छोटा सा था, आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद।